दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियो डिकोड में। दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि हैंडलिंग ऑटोमेटिक राइफल्स, सेल्फ डिफेंस, आर्मी ट्रेंस, विलेज डिफेंस गार्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। हम आर्टिकल पूरा पढ़ लेंगे। न्यू दिल्ली, द आर्मी हैज लॉन्च अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विलेज डिफेंस गार्ड्स इन जम्मू एंड कश्मीर amid the ongoing counter-terrorism operation in the higher reaches of a Chenab Valley. According to the army, around 15 village defense guards, including women volunteers, are undergoing intensive training in handling automatic rifles, minor tactics, self-defense, bunker construction, and repelling enemy attacks. They said. तब ये हमें बात समझ में नहीं आ रही थी बहुत लोगों को कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो गांव वाले हैं उनको आर्मी को ऑटोमेटिक वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। अगर उससे पहले भी अगर देखा जाए तो 2024 में फर्स्ट पोस्ट में यह आर्टिकल आया था जो 23 अप्रैल का है। उसमें बताया गया था कि इंडियन नेवी टू सेटअप अ न्यू बेस एट हल्दिया टू बूस्ट प्रेजेंस इन नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल। ये रिपोर्ट आई थी तो बहुत से लोगों का कहना था कि जो बांग्लादेश में तब रिजिम चेंज हो गई थी, रिजिम चेंज होने वाली थी, जो हिंदुओं के खिलाफ जो नरसंहार बढ़ने वाला था, या फिर हम कोई कह रहा था कि हम बांग्लादेश के तरफ मतलब बांग्लादेश को के साथ हमारा वॉर हो सकता है। ऐसा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ रही थी। तब इस आर्टिकल में कहा गया था द इंडियन नेवी इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू बेस हल्दिया in West Bengal to enhance its strategically significant capability in the northern eastern Bay of Bengal amid growing Chinese naval activity and rising regional security concern according to report. तब इसमें बताया गया था शायद कि चाइना की वजह से देखा जा रहा है कि हम इस चाइना की वजह से हम ये बे ऑफ बंगाल में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, या फिर बांग्लादेश की वजह से वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जा रही थी तब। पर हाल ही में अभी एक न्यू आर्टिकल आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन है ना वो जम्मू एंड कश्मीर में सस्पेक्ट किया गया है। इसमें कहा गया है सस्पेक्टेड ड्रोन्स एंटर इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट। ऑल द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वेर सीन एंटरिंग इंडियन एयर स्पेस फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर hovering briefly over a sensitive location and then retreating back towards पाकिस्तान। इसका क्या मतलब कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हम सबको पता है, जो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, जिस वजह से हम सबको पता है कि पाकिस्तान के हमने कई एयर बेसिस तबाह किए हैं। जैश ए मोहम्मद के कई लोकेशंस पे हमने हमला किया है जिसमें मसूद अजहर जो है उसके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई है। जो का ऑपरेशन सिंदूर एक मतलब काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जा रहा है भारत का। उसकी वजह से हमारे जो मिसाइल सिस्टम है जो ब्रह्मोस की है उसकी बिक्री जो है वो मतलब उसकी डिमांड जो है मार्केट में वो बढ़ गई है। दूसरे देश हमको कांटेक्ट कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। पर अचानक से पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन दिखना और फिर से वापस चले जाना, इसका क्या मतलब है ये अभी हम पूरी तरह से तो नहीं बता सकते। पर ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। जो जम्मू कश्मीर के अगर मैप पर देखा जाए तो पूंछ और राजौरी में वो ड्रोन्स दिखे थे। पर ऐसा मतलब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा पाकिस्तान के पास अभी क्या है। अगर पाकिस्तान को अगर कौन मतलब ऐसा सपोर्ट कर रहा है कि ये अभी फिर से भारत को टारगेट करना चाहते हैं या भारत को अटैक करना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था 11 जनवरी को, जिसमें कहा गया था मसूद अजहर क्लेम्स जैश ए मोहम्मद हैज़ थाउजेंड ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स। जो एक न्यू ऑडियो क्लिप जारी की गई थी जिसमें मसूद अजहर ने ये क्लेम किया था कि हमारे पास 1000 से ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर्स है। आर्टिकल पढ़ लेते हैं। उसमें कहा गया था कि अ न्यू ऑडियो रिकॉर्डिंग परपेटली फीचरिंग मौलाना मसूद अजहर द इलीजिव चीफ ऑफ द टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद surfaced on social media boasting that his organization now command thousands of suicide bombers prepared for immediate deployment. The clip surfaced at a time of when Pahalgam mastermind and Lashkar-e-Taiba deputy chief Saifullah Kasuri was captured on video, claiming that the Pakistan army invited him to lead funeral prayers of its own soldier and after Operation Sindoor. लास्ट में
both clips were posted on Telegram. सॉरी। जब से ये ऑडियो क्लिप आई है ना, ये काफ़ी वायरल हो जा रही है कि मतलब मसूद अज़हर अभी बहुत बड़े, हालांकि हमें ये पहले से पता था कि उसने, मसूद अज़हर की जो फैमिली मेम्बर्स है वो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मारे जा चुके हैं, वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, ये भी पता था। गवर्नमेंट इसके लिए पहले से प्रिपेयर थी। और ऐसे पर सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो चुका है कि मतलब कि यार तुम ऐसा कैसे, मतलब पाकिस्तान इतनी मार खाने के बाद भी फिर से ऐसा अटैक करने की, मतलब उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो इंडिया टुडे ने 5 दिन पहले यह आर्टिकल आया था कि यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फीलिंग्स रिवील पाकिस्तान स्पेंड नियरली $5 million ऑन अग्रेसिव लॉबिंग कैंपेन इन वॉशिंगटन आफ्टर इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर टू गेन एक्सेस टू द ट्रंप एस्टेब्लिशमेंट एंड अ यूएस की इंस्टीट्यूशन। जब हम बता रहे थे और पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और तभी ट्रम्प भाई साहब जो है हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि मैंने ट्रेड डील का हवाला देकर उन सीज फायर कर लिया है, तो वो क्रेडिट लेना चाहते थे। पर उसके पीछे की जो अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके पीछे की जो कहानी है वो ऐसी थी कि पाकिस्तान में लगभग $5 मिलियन, ताकि मत अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जो लॉबिंग सिस्टम है वो हमारे यहाँ पे इलीगल है, पर अमेरिका में ये लीगल रहता है। तो उन्होंने 3 दिनों में तकरीबन 60 बार फ़ोन, 50 से 60 बार फ़ोन किया था यूएस प्रेसिडेंट को कि आप कैसे भी करके ये वॉर रुकवाइए। और इसके लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए के तकरीबन खर्च किए। उसके बाद आपने आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की वो मिनरल्स को लेकर तस्वीर भी देखी होंगी कि जिसमें कहा गया है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में अमेरिका को मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन दे रहा है, वहाँ की जो मिनरल्स है वो निकालने की परमिशन देता है। उसके बाद जो है ना, जो इंडिया मतलब 1971 में जब हमने बांग्लादेश बनाया था, आज वही बांग्लादेश भी हमारे अगेंस्ट होता जा रहा है। शेख हसीना की जब तक वहाँ पे रिजिम थी तब तक हमारे उनके साथ जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे। पर अभी देखा जाए तो जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है तब से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, या फिर हिंदुओं को टारगेट किलिंग हो रही है, बार बार वहाँ पे रैलियाँ निकाली जा रही है। तो जो रेजी इसका जो फ़ायदा है ना वो पाकिस्तान ले रहा है। यह नया आर्टिकल में बताया जा रहा है कि सेटल इशू ऑफ 1970 वॉर बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस टू पाक पीएम शहबाज शरीफ। इन दोनों के अच्छे रिलेशंस बनते जा रहे हैं। यही नहीं तो जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश को फाइटर प्लेन जो है वो भी देने की बात कर रहा है। अभी क्या, मतलब बांग्लादेश और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के मतलब अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश की हेल्प से हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसका जो क्रेडिट हम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिए, तो इस वजह से कैसा है कि उनको मतलब उनका जो वो बेनकाब हो गए दुनिया के सामने कि ये बंदा झूठ बोलता है। ये बार बार हर बार चीज़ को मतलब अपने ही ढंग से बताता है और हमेशा झूठ बोलता रहता है या बड़बोला है, सनकी है। हम अभी तक ऐसे ही समझ रहे थे। पर अभी हमारे लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। उधर ट्रम्प भी अभी बोल रहे हैं कि मैं भारत पर 500% टैरिफ लगा दूंगा। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया है तो ट्रम्प भी भारत से बहुत मतलब खुन्नस खा के बैठे हैं कि कैसे नहीं मानते। या फिर जो हमारी होने वाली ट्रेड डील थी, जो अभी उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उनको फ़ोन नहीं किया इसलिए वो ट्रेड डील भी कैंसिल हो गई। तो बहुत सी ऐसी बातें आ रही है कि जिस वजह से अमेरिका जो है वो हमारे अगेंस्ट होता जा रहा है। पर बहुत लोगों का अभी ये मानना है कि अगर अमेरिका हमारे अगेंस्ट हो भी गया, या फिर कहा जाए पाकिस्तान को तो हम क्यों ही हरा देंगे, बांग्लादेश भी इतना बड़ा देश नहीं है, मतलब इतनी बड़ी कंट्री नहीं है कि जो इंडिया को वॉर में हरा दे सकता है। ऐसा है, हम दोनों मतलब दोनों तरफ से हम तैयार है।
पाकिस्तान की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी हम मोर्चा खोलने के लिए कभी तैयार है, ऐसा है। तो प्रॉब्लम ये है, अगर अमेरिका उनके साथ जाता है तो हमारे को मतलब हमारे तरफ भी कोई ना कोई स्ट्रांग पोजीशन होनी चाहिए, हमारी तरफ भी ऐसी कंट्री होनी चाहिए कि जो हमें पीछे से क्या कहते हैं उसको सपोर्ट करे, अमेरिका को हैंडल करे। तो बहुत लोगों का जैसा कहना है कि रशिया है, जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, तो रशिया हमें हेल्प करेंगे, और पुतिन की तो बहुत अच्छी दोस्ती है पीएम मोदी से, तो रशिया आ जाएगा। पर अगर देखा जाए तो पुतिन जो है ना, रशिया जो है ना, वो यूक्रेन में ही अपने ही मतलब यूक्रेन में ही उस वॉर में ही उनके बहुत से मतलब वो वहीं पे अटके हुए हैं। यूक्रेन में ही उनकी जो क्या कहते हैं उनको मतलब वही उनके प्रॉब्लम्स जो है ना, वो उनके तरफ से सॉल्व नहीं हो रहे। ये 100% बात है कि रशिया वॉर जीतते जा रहा है, या फिर रशिया जो है, जो लैंड ऑक्युपाइड कर लिए उन्होंने, वो उनकी रहेंगी, वो रशिया अभी देने वाला नहीं है। पर वो वॉर की वजह से ये दूसरी इधर फोकस नहीं कर पा रहा है। ऊपर से रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी है ना, वो लग चुके हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो सीरिया में बशर अल असद की जो प्रेसिडेंट थे, उनकी रेजिम थी, उनको सीरिया से जाना पड़ रहा, जो रशिया के बहुत क्लोज अलाए थे, रशिया के ही मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे उन। वो एक तरफ से देखा जाए तो रशिया का ही सिक्का चलता था सीरिया में। उसके बाद निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, उनको जब अमेरिका ने उठाया, किडनैप किया, अगर देखा जाए तो रशिया का इस मामले में बोलने का या फिर कुछ अग्रेसिव स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि वेनेजुएला के साथ रशिया की एक बिजनेस ट्रीटी है। पर रशिया ने वहाँ पे भी कुछ नहीं किया, चाइना ने भी वहाँ पे कुछ नहीं किया, जबकि चाइना वहाँ का पूरा मतलब चाइना उनका सबसे बड़ा ऑयल परचेसर है। तो देखा जाए तो अभी हम अकेले हैं। एशिया में ऐसी कोई बड़ी कंट्री नहीं है कि जो हमारे जो एशिया में मतलब देखा जाए तो चाइना और इंडिया ही है। चाइना तो आप पहले से ही जानते हैं कि चाइना हमें इस युद्ध में सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना ही हमारे अगेंस्ट बहुत बार रहता है। तो देखा जाए तो अभी हम खुद पर ही डिपेंडेंट है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर है, गवर्नमेंट इस इशू पे अलर्ट है। और दूसरी बात यह है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से ये मतलब क्या कहते हैं उसे, कि गवर्नमेंट अच्छी तरीके से अलर्ट है और पूरी जानकारी ले रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर के विलेज मतलब गांव है, इसलिए वहाँ पे ऑटोमेटिक राइफल्स भी चलाना सिखा रहे हैं। तो बस अभी देखना है आगे क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।